हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। ये है हमारा क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इससे पहले रियल नंबर का हम लोगों ने 3 वीडियो बनाया है, जिसमें एक्सरसाइज लेटेस्ट वर्कआउट का 1.1, 1.2 और एक था इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स था। तो आज इस वीडियो में हम लोग मूव करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उसको नंबर लाइंस पे प्लॉटिंग करना, ये सब सीखे थे। अब रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या बोला जाता है, लाइक मान लीजिए ये फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स है 10/7, 3, 7/8 एंड 1/7। इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये नंबर कटेगा नहीं, बट ये नंबर क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लाइक एक और है 8/7, 8 8 जा 64, 6 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40। और जैसे कि ये नंबर क्या हो गया, पूरे के पूरी कट गई है, यानी ये डेसिमल एक्सप्रेशन 8.75। एक और लाइक 1/7, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, फिर से ये नंबर क्या हो गया, रिपीट आ गया स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग यहाँ पे क्या था, 110 था, यहाँ भी 10 आ गया। यानी इसको हम अगर करेंगे तो 1 4 2 7 8 5 7, फिर 1 4 2 7, ऐसे लाइक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। यानी जैसे ये नंबर जो है अपने आप को फिर से क्या करे, रिपीट कर रही है। ये नंबर अपने आप को फिर से रिपीट करे और ये कंटिन्यूस फॉर्म में आगे बढ़ती रहेगा नेवर एंडिंग तक। तो ये नंबर क्या है, अपने आप को कंटिन्यू करिए। ये नंबर स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू कर रही थी और ये नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद फिर अपने आप को कंटिन्यू करिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इससे पहले क्या मिलता है ये देखिए, ऑल द एक्सप्रेशंस all the expressions are related to rationals of the form p by q where q does not equals to 0। जितने भी एक्सप्रेशंस है वो क्या है, p by q के फॉर्म में ही मिल रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग we get either the remainder becomes 0 or never become 0, and we get a repeating string of reminder। यानी बोला क्या जा रहा है, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं या तो हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल रहा है जैसे ये, या फिर जो नेवर बिकम 0, रिमाइंडर क्या है 0 नहीं हो रहा है। एंड वी गेट द रिपीटिंग स्ट्रिंग। रिपीटिंग स्ट्रिंग का मतलब ये जो यहाँ पे जो है ये क्या है, अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं।
the remainder become 0, like 7/8 is known as terminating। यानी वो डेसिमल वो फ्रैक्शन जो कट जाते हैं जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है एंड आंसर एग्जैक्ट में आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी टूटने वाले। वह नंबर जो डिवाइड करने के बाद ऑटोमेटिक टूट जाते हैं या फिर उसका आंसर आ जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जैसे 10/3, 1/7 ये सब टूटा नहीं था। द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ certain stage forcing the decimal expression to go on ever, यानी जो कंटिन्यू चलते जा रहे इज known as non terminating recurring। ठीक है, यानी वो नंबर जो टूट जाते हैं इसका आंसर आ जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो टूटते नहीं है जो अपने आप को रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये जो मैंने ऊपर में यहाँ पे जो साइन लगाया था यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद ये नंबर क्या अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग का साइन, लाइक दिस, ये भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस वर्क आउट 1.3। इसको पूरा क्लियर समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का और क्लियर होगा। तो पहला वाला क्या बोला गया है, विदाउट डिवीजन लेट अस फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिटर्न। कौन से इसमें से टर्मिनेटिंग यानी टूट जाएगा वो हमको खोजना बोला है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी बिना डिवाइड किए। विदाउट हैविंग एक्चुअल डिवीजन हमको फाइंड आउट करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कैसे करना होगा, छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि एक फ्रैक्शन होता है किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, यानी ये जो है इसको हमको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। और फैक्टराइज करने के बाद 2m एंड 5n, यानी जो नंबर 2 के पावर में एंड 5 के पावर में या फिर 2 या फिर 5 होंगे उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक, सपोज करो कि फ्रैक्शन फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ 2 आ रहा है, यानी 2 का पावर समथिंग एंड जो भी कुछ आ रहा है, तो इसको हम भी बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फिर नेक्स्ट अगर 5n आ रहा है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर 2m 5n उसके साथ और भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये दोनों तो आ ही रहा है बट ये एक्स्ट्रा में भी आ रहे हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे ये सब के सब अलग है, ऐसे सब के सब अगर अलग है तो इस टाइप को भी हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग होने के लिए या तो 2 to the power m चाहिए, या फिर 5 to the power n चाहिए, या फिर ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशन हमको ऑलवेज याद रखना होगा, ये दो हो या फिर सिंगल में ये हो या फिर ये हो, तो इन तीनों में से कोई भी एक होने से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सॉल्व करके। 1 का 1 क्या बोला गया, 70/80। तो सबसे पहला काम 80 का हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 80 इक्वल्स टू 2 to the power 1 2 3 4 इंटू 5। here the denominator is in the form of 2 to the power m and 5 to the power n. So 17/18 is terminating। ठीक, चलिए इसी के साथ मूव करते सेकेंड नंबर की तरफ। 13/24। सबसे पहला काम 24 कैल्शियम निकालते हैं। तो 24 ये हो गया 3 इंटू 2 to the power क्यूब, यही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि हमको 2 और 5 चाहिए, या फिर इकलौता 2 चाहिए या फिर इकलौता 5 चाहिए, बट यहाँ पे 2 के साथ 3 भी आया है, तो लिख देंगे here the prime factorization of 24 is not in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, so it is not a terminating decimal। ठीक, चलिए मूव करते हैं आगे थर्ड वन की तरफ। थर्ड में क्या बोला गया, 17/12। सबसे पहला काम 12 का एलसीएम, 2 6 एंड 2 3 तो इसका भी लिख लेते हैं। 12 इक्वल्स टू 2 to the power 2 का स्क्वायर एंड 3। क्या लिखना है, द प्राइम राइजेशन ऑफ 12 is not in the form of 2 to the power 5 and 5 to the power n, so it is not a terminating decimal। ठीक, चलिए मूव करते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ में क्या है, 16/125। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 5, तो ये हो गया 125 इक्वल्स टू 5 to the power क्यूब। तो ये है मेरा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 is 5 to the power cube, which is in the
form of 5 to the power n. So 16 upon 125 is terminating डेसिमल। चलिए 4 हो गया। 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 में क्या बोला गया? 4 अपॉन 35। चलिए एलसीएम निकालते हैं 35 का। 5 7 जा 35। तो द प्राइम factorization of 35 is 5 into 7, which is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. So it is not a terminating डेसिमल। तो इसी के साथ हम लोग का 1 का 5 खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? लेट अस एक्सपैंड ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन द डेसिमल एंड राइट द टाइप ऑफ डेसिमल। यानी सबको डेसिमल में लिखना है और बोलना है कि कौन सा टाइप है, यानी टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो यानी ये सबको क्या करना है? डिवाइड कर करके देखना है। चलिए करते हैं 2 का। पहला है हमारा 1/11। तो सबसे पहला काम डिवाइड करना है। डेसिमल 0 जाएगा नहीं, 0 देके एक और, यानी 9 टाइम 99। डेसिमल का 0, फिर एक और 0, फिर 9 बार 1 आ गया। फिर डेसिमल का 0, एक और 0 चाहिए तो यहाँ 0 बैठा के यहाँ उतार लेंगे और फिर 9 टाइम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट अपने आप को करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन। इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 0.09। ये दोनों ही नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर में हमारा है 5/8। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 8 6 48, 2 डेसिमल का 0, 8 2 16, ये हो गया 4 कट गया, डेसिमल का 0, 8 5 40। तो 5/8 है हमारा टर्मिनेटिंग। चलिए इसी तरह थर्ड वन करते हैं। थर्ड में बोला गया 3/13, डेसिमल 0, 13 2 26, 4 डेसिमल का 0, 13 3 39, यहाँ पे 1 डेसिमल का 1 0, बट जाएगा नहीं तो एक और 0 बैठा के यहाँ पे 0, 13 7 91, यह 9 और ये कट गया। डेसिमल के 1 0, 13 6 78, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और डेसिमल के 1 0, 13 9 117। तो ये 3 ये कट गया। फिर डेसिमल के 1 0, 13 2 26, फिर 4 13 3 39। तो जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे 2 3, फिर ये एक 0 आएगा, फिर एक 0 बैठाएंगे तो फिर
7 पर, यानी ये नंबर आपस में क्या करे, रिपीट करे। तो ये नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद फिर से क्या करे, खुद को रिपीट करे, यानी नहीं कट रहा है। तो 3/13 ये क्या है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर पॉइंट बैठा देंगे और 9 के ऊपर पॉइंट बैठा देंगे। तो इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे बॉर्डर खींच के, तो दोनों का मीनिंग ही सेम है। चलिए 4th की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर में क्या है, 3 होल 1/8 ये नंबर है। चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं। 8 3 जा 24 और 1 25/8। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24, 1 डेसिमल का 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। ये नंबर क्या हो गया, कट गया, तो ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो 25/8 इज टर्मिनेटिंग। चलिए 5 नंबर की ओर मूव करते हैं। 5 नंबर क्या है, 2/11। चलिए तो डिवाइड करते हैं डेसिमल का। तो 11 1 जा 11, ये 9 डेसिमल का 0, 11 8 जा 88, 2, फिर से ये देखिए 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 11 8 जा 88, यानी ये नंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहे हैं, आपस में रिपीट कर रहे हैं। तो 2/11 क्या हो गया मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7/25 2 बार, 8 टाइम। ये नंबर मेरा क्या हो गया, कट गया। तो 7/25 मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग है। चलिए इसी साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, लेट अस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर को हमको p/q के फॉर्म में दिखाना है, और जहाँ p और q क्या होगा, दो अलग अलग इंटीजर्स होंगे, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो चलिए करके देख लेते हैं। 3rd का 1 नंबर, पहला वाला क्वेश्चन है 0.3 और 3 के ऊपर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं रेकरिंग का साइन। ठीक है, यानी ये नंबर यहाँ से अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इस सबसे पहले मान लेते हैं, लेट मानेंगे x इक्वल्स टू 0.333333 ऐसे करके चलते रहेगा। इस पॉइंट का मतलब ही क्या है, ये नंबर अपने आप को रिपीट कर देती है, यानी नंबर एंडिंग पॉइंट तक चलते जाएगी। तो लेट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ से एक नंबर जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक नंबर डेसिमल के आगे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक नंबर डेसिमल के इस तरफ आना ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, एक ही नंबर चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर ऑटोमेटिक डेसिमल के इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.33333 और ये अपने आप को रिपीट करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में से 1 वाले को माइनस करते हैं।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2 1 से। चलिए बड़ा वाला कौन सा इक्वेशन, ये है 10x इक्वल्स टू 3.3333 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पहला वाला इक्वेशन है 8 इक्वल्स टू 0.333333 डॉट 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 डॉट। चलिए माइनस करते हैं, ये और ये पूरा क्या हो जाएंगे, डेसिमल के बाद सेम है, नेबर एंडिंग पॉइंट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, और 10 में से 1 यहाँ पे 1, तो ये 9x। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो ये आ गया मेरा p/q के फॉर्म में। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए सेकेंड नंबर इसी के साथ कर लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है 1.3 यानी रिकरिंग का साइन 3 के ऊपर, यानी ये नंबर अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो लेट x इक्वल्स टू 1.33333 ऐसे करके आगे। तो ये इक्वेशन मेरा 1। अब नेक्स्ट काम, जो नंबर अपने आप को रिपीट करती है उसको डेसिमल के पहले लाना है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो पहला वाला हो जाएगा 10x, क्योंकि 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और यहाँ से एक नंबर आगे आ जाएगा। तो 1 जैसा है वैसा ही इधर से एक नंबर जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा 13.3333, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब सब्सट्रैक्ट करना है। बोथ इक्वेशन, दोनों को माइनस करते हैं। बड़ा वाला ये है 10x इक्वल्स टू 13.3333 डॉट 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 डॉट, और पहला वाला क्या है x इक्वल्स टू 1.3333 डॉट डॉट डॉट। चलिए माइनस करना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 में से 1 गया 12, 10 में से 1 गया 9x, और x इक्वल्स टू 12/9। चलिए काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू हो गई 4/3, यानी p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया 0.54 और रेकरिंग का पॉइंट है मेरे पास 4 के ऊपर, यानी जो नंबर्स हैं वो ऐसे होंगे। 5 रिपीट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रेकरिंग का साइन 4 के ऊपर है। तो 4 अपने आप को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो पहला वाला हो जाएगा अपना 10x, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नंबर इधर आ जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में माइनस करना है, यही ना। बट माइनस अभी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो रिकरिंग वाले नंबर होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं, उसको उसमें से एक नंबर डेसिमल के पहले आना जरूरी है। बट यहाँ पे 4 अपने आप को जो रिपीट कर रहा है वो डेसिमल के पहले नहीं आया, तो अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड इन इक्वेशन
2, ठीक है। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। तो 54.444 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। अब हमको क्या करना है, थर्ड और 2 को माइनस करना है, तब जाके मेरा आंसर मिलेगा। तो subtracting the equation 2 and 3, 2 और 3 को अगर माइनस करते हैं तो बड़ा वाला क्या है 100x इक्वल्स टू 54.4444 डॉट डॉट डॉट, और नेक्स्ट क्या है 10x, ये है 5.4444 डॉट 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 डॉट। चलिए माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 49, और 100 में से 10 जाता है तो हो जाता है 90x, तो x की वैल्यू हो गई 49/90। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर p/q के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। 4 क्या बोला गया है 0.34। अब रिकरिंग का साइन है जो क्या है 3 और 4 दोनों में है, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो जाए, लेट मान लेते हैं सबसे पहले, लेट x इक्वल्स टू 0.343434, यही ना, क्योंकि रिकरिंग का साइन जो है 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्या जानते हैं हम लोग कि जिसके ऊपर रिकरिंग का साइन रहता है उस नंबर को डेसिमल के पहले जाना होता है। तो यहाँ पे 3 पे भी है और 4 पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, 2 नंबर है यानी 1 के साथ 2 0, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 2 नंबर हैं जो अपने आप को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, यानी 1 के साथ 2 0 बाई 100 बोथ साइड, इन इक्वेशन 1। तो चलिए कर लेते हैं। तो 100 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ से क्या होगा 2 नंबर ऑटोमेटिक आगे आ जाएंगे, तो ये होगा 34.343434 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन हो गया मेरा 2। अब सिंपल माइनस कर देते हैं। Subtracting the equation 2 and 1, चलिए माइनस करते हैं। बड़ा वाला 100x इक्वल्स टू 34.343434, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.343434। ये 100 में से 1 जाता है तो 99x, और यहाँ पे हो जाएगा 34। तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा 34/99। ये हो गया p/q के फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3.14, रिकरिंग का साइन क्या है दोनों के ऊपर है, तो ये भी उसी तरह है। लेट मान लेते हैं सबसे पहले, लेट x इक्वल्स टू 3.141414, ऐसे करके ये नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई करना है, रिकरिंग का साइन दोनों के ऊपर है, यानी 1 के साथ 2 0, 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, इन इक्वेशन 1। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 3
यहाँ से 2 नंबर आगे आ जाएंगे, यानी 314.141414 डॉट डॉट डॉट, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 and 1, तो ये हो जाएगा 100x 1414। चलिए माइनस करते हैं, ये होगा 99x, इससे माइनस करते हैं 311, तो x इक्वल्स टू 311/99, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है मेरा 0.17, रिकरिंग का साइन है 7 के ऊपर। तो सबसे पहला काम, लेट x इक्वल्स टू 0.17777, यानी रिकरिंग का साइन 7 के ऊपर है, नॉट 1 के ऊपर, इसीलिए 7 अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन मेरा 1। अब पहले तो सबसे पहला काम, एक नंबर को हमको डेसिमल के आगे लाना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं था, तो इसलिए सबसे पहला काम एक ही नंबर को लाना है, डायरेक्ट हम 100 से नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा पहला 10x इक्वल्स टू, यहाँ से एक नंबर इधर आ जाएगा तो 1.7777, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। बट हमको एक ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसमें से एक नंबर हमको आगे चाहिए। तो मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 2। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले होगा 100x, इसमें से एक नंबर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 117.777 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगी इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म। अब 3 से 2 को माइनस कर देते हैं, 3 and 2। चलिए तो सबसे पहला काम 100x इक्वल्स टू 17.7777 डॉट डॉट डॉट, फिर सेकेंड वाला इक्वेशन है 10x इक्वल्स टू 1.777। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ही है कि डेसिमल के बाद जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो सेम टू सेम होने चाहिए, ताकि वो आपस में कट के 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा 90x, और ये हो जाएगा 17 में से 1 गया 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 16/19, 2 से 2 8 जाओ और 2 45, तो आंसर हो गया 8/45, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 0.47 या 7 के ऊपर रिकरिंग का साइन है, सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस वन किए थे। लेट x इक्वल्स टू 0.47777 डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। पहला काम, इस नंबर को सबसे पहले आगे लाना, हटाना यहाँ से, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट,
ये होगी इक्वेशन 2। बट यहाँ पे काम नहीं ख़त्म है, हमको ये नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नंबर अपने आप को रिपीट करे। तो फिर से मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 47.7777। ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में से 2 को माइनस कर देते हैं। थर्ड एंड सेकेंड। थर्ड क्या है? 100x इक्वल्स टू 47.7777 और ये था सेकेंड 10x इक्वल्स टू 4.7777। तो चलिए माइनस करते हैं। ये हो जाएगा 90x और ये हो जाएगा 43.000। तो x इक्वल्स टू 43/90। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 0.54 यानी रिकरिंग का साइन इन दोनों के ऊपर है। तो ऐसा सब हम लोगों ने किया है। तो लेट x इक्वल्स टू 0.545454। ये इक्वेशन मेरा 1, यही ना? क्यों? क्योंकि ये नंबर अपने आप को रिपीट करें और रिकरिंग का साइन दोनों के ऊपर है। जब ऐसा रहेगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नहीं 100 से। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ अगर आगे आ जाएंगे तो फिर से यही नंबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहला 100x और यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 2 नंबर डेसिमल के आगे और उसके बाद ये नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब माइनस करना है। द इक्वेशन 2 and 1। तो चलिए कर लेते हैं। पहले वाला 100x 54.545454 डॉट 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 और पहला वाला क्या है? x इक्वल्स टू 0.545454 डॉट डॉट डॉट। तो 100 में से 1 जाएगा तो 99x और 54 में 0 हो जाएगा तो 54 और ये कट के 0। तो x इक्वल्स टू 54/99। चलिए ये 3 से कट जाएगा। 3 1 जा, 3 8 जा और 3 3 जा। फिर से कटेगा 3 6 18, 3 11 जा। तो रिक्वायर्ड आंसर है 6/11। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है 0.01 और जो रिकरिंग का साइन है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब लेट x इक्वल्स टू 0.001001 तो ये मेरा इक्वेशन बना 1। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए नंबर क्या है? तीनों सेम है, सब अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई नॉट 100। क्यों? क्योंकि हमको तीनों नंबर चाहिए। तो 1 के साथ 3 0 यानी मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? 1000x इक्वल्स टू यहाँ से तीनों नंबर आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 001। तो 001 को हम 1 भी लिख सकते हैं।
.001001001 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट काम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला पहले 1000x इक्वल्स टू 1.001001001 और इसी के साथ x वाला 0.001001001। ध्यान रखना है डेसिमल के बाद नंबर्स एक्यूरेट मिलने चाहिए उसी टाइम, क्यों तभी माइनस करने के बाद वो 0 होगा। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा कहीं रॉन्ग है। Therefore x इक्वल्स टू 1/999। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए तो 3 का लास्ट सम करते हैं। 10 नंबर में क्या बोले 0.163 रेकरिंग के साइन 1 और 6 के ऊपर, यानी ये नंबर भी आपस में क्या करें रिपीट कर रहे हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.163 163 163 163 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन मेरा 1। क्यों? क्योंकि रेकरिंग का साइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये पूरा नंबर आपस में क्या होगा रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले था मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड। तो चलिए कर लेते हैं। 1000x इक्वल्स टू ये 3000 तो 3 0, तो 3 नंबर डेसिमल के पहले आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या 163.163 ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोथ इक्वेशन तो 1000x इक्वल्स टू 163.163 डॉट 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 और इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.163 डॉट डॉट। चलिए माइनस कर लेते हैं। 1000 में से 1 जाएगा 999 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 163। देयरफॉर x इक्वल्स टू 163/999। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी होता है कंप्लीट। तो लेट्स वर्कआउट का 1.3 1 2 3 हम लोगों ने कवर किया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी कमेंट।